नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब हम आगे बात कर रहे हैं काव्य प्रयोजन। प्रयोजन हर काम का होता है। मैं आपसे भी प्रश्न करूंगा कि आप क्यों पढ़ते हो। तो आपका पढ़ाई के पीछे भी कोई प्रयोजन है, क्योंकि बिना प्रयोजन व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता है। और इसीलिए प्रयोजन हर जगह रहता ही है। आप जब अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एक विशेष प्रयोजन ये है कि आप एक अच्छी डिग्री प्राप्त करेंगे अच्छे मार्क्स से, और आगे जाकर और भी पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब या एक अच्छा बिजनेस स्थापित करना चाहेंगे। वो आपका प्रयोजन होगा। इसी प्रकार हमारे साहित्यकारों ने भी साहित्य की जो रचनाएं की, उन रचनाओं के पीछे कोई न कोई उनका प्रयोजन रहा था। आपके कोर्स में जो आगे का दूसरा पॉइंट है वो है काव्य प्रयोजन। हमने आगे जो देखा कि कविता क्या है, कविता किस तरह से बनती है, और उसके स्वरूप पर हमने बात की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कवि क्यों कविता करता है। तो उसकी बात को लेकर यहाँ पर आपसे मैं थोड़ी बात करूँगा। सीधी सी बात आपके स्क्रीन पर दिखाई भी देती है कि काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है काव्य के उद्देश्य। काव्य के आधार पर हमें जो प्राप्त होता है उसे ही साहित्य प्रयोजन कहा जाता है। हर वस्तु का अपना विशिष्ट प्रयोजन होता है। साहित्य का सृजन एवं पठन अध्ययन भी स्व उद्देश्य ही होता है। सृजक तथा पाठक साहित्य से विशिष्ट प्रयोजन की अपेक्षा भी रखता है। मैंने अभी जो आपको कहा वही बात की, साहित्य में काव्य क्यों लिखा जाता है, तो उसकी कुछ बात है। हमारे विद्वान आचार्यों ने बहुत सारे प्रयोजनों की बातें की है, लेकिन मूल रूप से हमें जिन प्रयोजनों पर चर्चा करनी है वो मम्मट का जो प्रयोजन था वह समन्वयवादी दृष्टि वाला था, और उन्होंने जो प्रयोजन दिए वो सभी ने माने भी। उन्होंने पूरा एक श्लोक दिया था प्रयोजन के रूप में, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशियेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित उपदेश युजे। यहाँ पर ही काव्य के 6 प्रयोजन स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ अर्थ दिया है कि काव्य का प्रयोजन यश, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार की शिक्षा देना और जीवन के शिव पक्ष की रक्षा करना है। इसका साथ सद्य परिनिवृत्त के साथ कि काव्य पढ़ते ही शांति अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है, तथा कांता यानी कि उसका एक शब्द है पत्नी, भार्या के समान उपदेश करना भी उसका प्रयोजन है। तो कुल मिलाकर ये 6 प्रयोजन के आधार पर कविताएं लिखी जाती है। और उसमें से पहली बात हम करते हैं यश प्राप्ति के लिए। ज्यादातर कवियों ने कविता लिखी अपने नाम के लिए। मनुष्य की एक जिजीविषा होती है कि मैं जीवित हूँ तो मैं कुछ ऐसे कार्य करके जाऊँ कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करते रहे। वो क्या हुआ? वो यश प्राप्ति की लालच हुई, और इसलिए यश कामना की प्राप्ति के लिए कई कवियों ने कविताएं लिखी है। लगभग सभी संस्कृत आचार्यों ने यश प्राप्ति को साहित्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। आचार्य रुद्रक ने इस प्रयोजन पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। यश मनुष्य जीवन की उदात्त और सर्वोपरि कामना है। मैंने अभी जो बताया वही बात कि यश प्राप्ति की कामना सर्वोपरि कामना होती है, और यश प्राप्ति की कामना हर कवि में होती है। अन्यथा प्रत्येक रचना के साथ कवि या लेखक अपना नाम न लिखता या लिखता है कि आदिकाल वेदिकाल के रचनाकार यश प्राप्ति के लिए लिखते रहे। हम जानते हैं कि कई लेखक कवि अपने नाम के साथ साथ उपनाम भी रखते हैं। तो वो क्या हो, एक मंशा अपने नाम को बनाने की। आदिकाल वेदिकाल में भी उस समय के रचनाकारों ने यश प्राप्ति के लिए लिखा था, तो भक्ति काल के कवि भी यश कामना से रहित नहीं थे। आधुनिक रचनाकारों में भी यश कामना प्रबल रूप में विद्यमान है। प्राप्त यश
प्रशंसा और अधिक लिखने के लिए प्रवृत्त करती है। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे कवि कालिदास, तुलसीदास आदि के ने यश प्राप्ति के लिए लिखा है। उनकी रचनाएं आप देखिए, उन्होंने अपने नाम के लिए ये बातें रखी। तो यश प्राप्ति के कई लोग लिखते हैं। तो दूसरा होता है अर्थ प्राप्ति, यानी कि धन की प्राप्ति के लिए। सीधी सी बात है कि कुछ साहित्यकार रचनाकारों ने धन की प्राप्ति के लिए भी साहित्य की सेवा की, क्योंकि जीवन की सफलता 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मानी गई है। आदिकालीन साहित्य का प्रयोजन अर्थ प्राप्ति रहा है। धर्म, काम तथा मोक्ष लेखक और पाठक दोनों के लिए। अर्थ प्राप्ति सृजक निष्ठ प्रयोजन है। मध्यकालीन हिंदी साहित्य पूर्वार्ध अर्थात भक्ति काल में धर्म और मोक्ष प्रयोजन के रूप में रहे। उत्तरार्ध अर्थात रीतिकाल अर्थ के प्रति आग्रही रहा है। आधुनिक कालीन समाज धर्म और मोक्ष की अपेक्षा अर्थ और काम की ओर अधिक झुका हुआ दिखाई देता है। बिहारी, केशव आदि ने तो धन प्राप्ति हेतु ही राज्य से स्वीकार किया था। बिहारी के बारे में तो बहुत बड़ी घटना है कि बिहारी के लिए कहा जाता है कि बिहारी बहुत गरीब थे। उन्होंने सुना था कि राजा जयचंद, जो जयपुर के राजा थे, वो अपने सभा में कवियों, साहित्यकारों का मान सम्मान करते हैं और बदले में उनको कुछ न कुछ धन प्राप्ति भी करवाते। तो वो वहाँ गए थे और उन्होंने जो घटनाएं बताई थी उसमें से ये बात भी आती है कि उस समय राजा जयचंद अपनी नवी नवेली दुल्हन के मोहपाश में बंधे हुए थे। जब बिहारी महल में गए तो सभा नहीं थी। प्रधान जो सेवक थे, मंत्री, उनसे कहा कि मैं तो राजन से मिलने आया हूँ कुछ आर्थिक उपार्जन के लिए। तब मुख्य जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि हमारे राजन तो जब से उनकी नई नवेली दुल्हन आई है तब से रानीवास से बाहर ही नहीं आए, और मैं भी चिंता में हूँ कि राजन जब तक बाहर नहीं आएंगे तो राजकाज कैसे चलेगा, किस तरह से प्रजा का कार्य होगा। तभी जाकर बिहारी ने एक दोहा लिख कर दिया मुख्य सेवक को और उनको कहा कि किसी भी करके इस बात को, इस दोहे को राजन तक पहुंचा दीजिए। राजा का जो प्रधान सेवक था उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसी तो क्या बात थी कि वो इस दोहे को पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मित्रों, मैं क्यों कह रहा हूँ ये घटना? इस घटना में राजश्री की बात आ रही है। बिहारी ने कहा भेज दीजिए। तो प्रधान सेवक जो थे बहुत चतुर होशियार थे और चिंतित भी थे अपने राज्य के लिए। तो उन्होंने दासी के माध्यम से राजा के कक्ष में ये पत्र जो था भिजवा दिया। दूसरे दिन राजन सुबह उठे तो उनके कक्ष के पास में जो फूल वगैरह रखे थे वहीं पर ये पत्र पड़ा था। जिज्ञासावश राजन ने वो पत्र हाथ में लिया और उसमें उन्होंने जो पढ़ा, जैसे ही उन्होंने वो दोहा पढ़ा तुरंत खड़े हो गए और उनको तुरंत होश आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और तुरंत वो वहीं रानीवास से निकलकर सीधे राजमहल में सभागार में आ गए। आश्चर्य हो गया सारे सेवक, सारे मंत्रीगण को कि अचानक राजन, ऐसी तो क्या बात हुई कि आ गए सीधे राज्यसभा में। तब जाकर राजन ने आकर तुरंत पहला ही प्रश्न किया कि ये पद, ये दोहा किसने लिखकर भेजा है, उसे मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने तुरंत बिहारी को उनके सामने प्रस्तुत किया। कहा राजन, ये जो विद्वत कवि है उन्होंने ही आपको ये पद दिया है। बिहारी और बाकी लोगों को डर लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ी सजा होगी या राजन क्रोधित हो जाएंगे और दंड देंगे। जैसे ही बिहारी उनके सामने आए, राजन तुरंत सबके सामने उनको गले लगाया, शाबाशी दी और सोना मोहरे पे प्रशंसा करके उनको बहुत सारे उनको उपहार